क्या कंप्लीट एसीएल टेयर, जिसे हम एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहते हैं, वो अपने आप ठीक हो जाता है? आई एम डॉक्टर अरुण सिंह, आई एम स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट। आज हम जानेंगे ग्रेड 3 यानी कि कंप्लीट एसीएल टेयर, जिसे हम एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं, वो क्या होता है और क्या ये बिना सर्जरी के, बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकता है। हमारे जो बॉडी के लिगामेंट्स हैं, जैसे हमने अपने पिछले यूट्यूब वीडियो में बताया, ग्रेडिंग सिस्टम पे काम करते हैं। इंजरी जो होती है उसकी सिवियरिटी को हम ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 में डिवाइड करते हैं। ग्रेड 3 जो इंजरीज़ होती हैं वो मोस्ट सीवियर इंजरीज़ होती हैं, जिसके अंदर जो लिगामेंट्स होता है वो कम्प्लीटली टॉर्न हो जाता है। अगर हम एसीएल की बात करें तो एसीएल जो लिगामेंट होता है वो हमारे नी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट लिगामेंट होता है और ये सबसे कॉमनली इंजर्ड होने वाला लिगामेंट होता है। अगर इसकी ग्रेड 3 इंजरी हो चुकी है तो ये कैटेगराइज होती है नियर कंप्लीट और कंप्लीट टेयर में। तो क्या कारण है कि एसीएल की जो ग्रेड 3 इंजरीज हैं वो हील नहीं होती हैं? इसके जो 4 मेन कारण हैं उसमें नंबर 1 इज़ ये एंटी ग्रेविटी लिगामेंट्स है। एंटी ग्रेविटी का मतलब ये होता है, ये जो लिगामेंट है ये आपके नी के नीचे वाले हिस्से से नी के ऊपर वाले हिस्से में जाता है, यानी कि जब भी ये लिगामेंट टूटता है ये हमेशा फॉल डाउन यानी कि गिर जाता है। तो इसको अगर जुड़े रहना है तो इसको टेंशनिंग चाहिए या इसको वापस से रीअटैचमेंट चाहिए। सेकेंड कॉमन कॉज, ये जो लिगामेंट है एसीएल, ये हमारे जॉइंट के अंदर होता है। जॉइंट में हम जानते हैं हमारा फ्लूइड होता है जिसे हम लुब्रिकेंट या ग्रीस बोलते हैं जॉइंट का। किसी भी फ्लूइड के अंदर अगर कोई भी फाइबर्स या कोई भी लिगामेंट अगर ब्रेक होता है तो उसको डिफ़िकल्टी होती है जोड़ने में, क्योंकि जैसे ही लिगामेंट टॉर्न होता है फ्लूइड या लिक्विड उसके बीच में आ जाता है और उसको वापस से रीअटैच होने में प्रॉब्लम करता है। नंबर 3, जो लिगामेंट्स होते हैं उनकी खुद की वेस्कुलरिटी यानी कि उनकी ब्लड सप्लाई नहीं होती है। वो या तो साइनोवियम जो कवरिंग होती है उससे ब्लड सप्लाई लेते हैं या फिर अपने ऊपर या नीचे के अटैचमेंट से सप्लाई लेते हैं। तो एसीएल जब भी टूटता है अपने ऊपर वाली साइड से ज़्यादातर वो टूटता है तो वहाँ से उसकी ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती है, इसलिए उसके खुद से जुड़ने के या खुद से ठीक होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। नंबर 4, लिगामेंट्स इज जस्ट लाइक अ रबर बैंड। तो हमारी बॉडी के अंदर जो लिगामेंट्स होते हैं वो टेंशनड होते हैं, जिससे वो जॉइंट के मूवमेंट को और उसकी इंस्टेबिलिटी को रोक सकते हैं और मूवमेंट्स को बहुत स्मूथ कर सकते हैं। तो जब भी लिगामेंट में ब्रेक होता है वो वापस से रिट्रैक्ट हो जाते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक रबर बैंड, हम उसको स्ट्रेच करें और छोड़ें तो जब वो रिट्रैक्ट हो जाती है। तो जहाँ लिगामेंट में ग्रेड 3 या कंप्लीट टेयर होता है उसका रिट्रैक्शन या एब्जॉर्प्शन या उसका शॉर्टनिंग शुरू हो जाती है। इसलिए जो एसीएल लिगामेंट्स का जो क्रॉनिक टेयर्स होते हैं उसके अंदर एसीएल बहुत ही छोटा या फिर ना के बराबर दिखता है। तो इसलिए अगर आपको ग्रेड 3 या कंप्लीट एसीएल टेयर है तो आप उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल है कि उसको हम बिना सर्जरी के या बिना ऑपरेशन के ठीक कर सकें। बहुत एडवांसमेंट आज की डेट में आ चुके हैं जो कि एसीएल सर्जरी को बहुत सक्सेसफुल सर्जरी बना चुके हैं। नए इम्प्लांट्स आ चुके हैं, नई टेक्निक्स आ चुकी हैं। तो अगर आपको अपने जॉइंट्स को प्रिजर्व रखना है और अपने स्पोर्टिंग करियर को या अपनी फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन करना है तो आप इसको इग्नोर ना करके इसको टाइमली ट्रीट कराएं। क्या ऐसी सर्जरीज, क्या ऐसे एडवांसमेंट हैं जो एसीएल को एक सक्सेसफुल सर्जरी बना सकते हैं, हम जानेंगे अगले वीडियोस में। कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।